नमस्कार मित्र, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीके के बेस्ट एमसीक्यू जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आप मेरे साथ सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस आईडी के साथ टेलीग्राम पे पीडीएफ ले सकते हो और इसके साथ जुड़ के इसकी क्विज़ में बना के दूंगा तो आप इस पर भी दे सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो निम्न में से किसके साथ संबंध है? साहित्य, चित्रकार, सैंड आर्ट या एक्टर? तो इसका जवाब है पाब्लो पिकासो एक चित्रकार है, क्योंकि ये हाल में चर्चा में क्या कि इसका हाल में बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। 25 अक्टूबर 1881 में इसका जन्म हुआ था, स्पेन में हुआ था। और इसके एक आर्ट है जो चित्र करता है, पेंटिंग है, वो एक क्यूबिज्म आधार पे वो पेंट करते थे। इसके लिए वो पहचाने जाने थे, क्योंकि एक क्यूब के आधार पे चित्र बनते हैं, वो बहुत अनोखे दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइपोथायराइड में आयोडीन की मात्रा में क्या बदलाव आता है? वृद्धि, कमी, कोई बदलाव नहीं आता या एक भी नहीं? तो हाइपोथायराइड में जब होता है तो इसमें आयोडीन की कमी देखी जाती है। एक टर्म होता है, हाइपो का मतलब होता है कमी और हाइपर का मतलब है वृद्धि होती है। ये दो टर्म होती है, तो इसके आधार पे आप किसी भी को अच्छे से समझ सकते हो। हाइपो का मतलब आयोडीन की कमी होती है, तो इसको हाइपोथायराइड किया जाता है। और इससे क्या क्या सिम्टम्स देखने मिलता है, तो इसमें अनएक्सप्लेन वेट गेन करना, मतलब आपका वज़न बहुत बढ़ जाना, आपको सतत बेचैनी रहना और थकान महसूस होना, मसल में आपको दर्द होना, और आपकी स्किन है, त्वचा आपको ड्राई मतलब सूखी दिखे, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, और आपकी एकाग्रता को कमी आ जाना और याद शक्ति भी कमी हो जाना। वैसे वैसे इसका सिम्टम्स है हाइपोथायराइड का। हाइपोथायराइड वो एक गले में आती है, वो एक ग्लैंड होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2016, 23 सितंबर 2018, 1 जून 2020, 15 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को हुई थी। और पीएम स्वनिधि है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय अंतर्गत आती है। इसका फुल नेम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसका फुल नेम है। और इसमें 10,000 दिए जाते हैं। वो किसको दिए जाते हैं? वो स्ट्रीट वेंडर है, जो हम स्ट्रीट जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे बेचने वाले ठेले हैं, वो बेचते इसके लोन देने के लिए। वो पर एनम में 7% दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट देते हैं। और इसमें 10,000 एक साल के दिया जाता है। प्रॉपर इसको रिप्ले देते थे वो, फिर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो आपको दूसरी बार 20,000 दिया जाता है और तीसरी बार 50,000 दिया जाता है। तो आप अच्छे से, आपका सिबिल स्कोर है तो आपको दिया भी जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, हेग, बर्न, पेरिस? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है वो है पेरिस से। पेरिस कहाँ पे है, किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1974 में हुई थी, मतलब 1974 में हुई थी। एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। और इसमें कितने मेंबर है? तो 31 मेंबर है, 31। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से फेथ बिरोली है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या मध्य प्रदेश? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। जहाँ महाकाल का भी बनाया, महाकाल कॉरिडोर है, वहाँ महाकालेश्वर में बनाया गया है। और भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला लोकसभा चुनाव किस समय में हुआ था?
1951, 1952, 1960, 1961, 1975, 1976, 1947 एंड 1948। तो इसका आंसर है 1951 और 1952 में हुआ था। इसका पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव क्योंकि हाल में इसका डेट आई है इसीलिए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन है वो 68 फेज में हुआ था और इसके लिए वो चुनाव करने के लिए 4 मंथ लगे थे और वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। इसीलिए स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव। और इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय शिव कुमार सेन थे। और 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थोल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा, हरियाणा, केरल या गुजरात? तो थोल पक्षी अभयारण्य वो गुजरात में स्थित है, क्योंकि हाल में यायावर पक्षी देखे गए क्योंकि वो रसिया से माइग्रेट करके वहाँ देखने को मिले, इसीलिए चर्चा में है। तो थोल पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। तो वो थोल विलेज नियर कलोल गुजरात में। कलोल हाल में ही नया डीएपी नैनो डीएपी प्लांट का स्थापना हुई, देश का प्रथम वो कलोल में ही है थोल पक्षी अभयारण्य। और यहाँ इसको रामसर साइट में भी घोषित किया गया था। तो किस साल में घोषित किया गया था? वो 5 अप्रैल 2021 में इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1946, 1944, 1945 या 1948? तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, क्योंकि हाल में इसमें डे मनाया गया है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, कि उसकी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये देख सकते हो, चार्टर एंटर इनटू फोर्स मतलब चार्टर वो अमल में आया था 24 अक्टूबर 1945। और ये चार्टर यूएन का इसमें साइन किया गया था 26 जून 1945 में हुआ था। और इसमें कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब आधिकारिक लैंग्वेज है। अरेबिक है, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने मेंबर है? सभ्य है। तो 193 मेंबर है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ये अंतर सरकारी संगठन है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे पे है? रुद्रप्रयाग, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा? बद्रीनाथ धाम है वो अलकनंदा नदी किनारे के बसा है। तो हम वो अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। बद्रीनाथ है जो अब बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी किनारे बसा। अब देख सकते हो ये ब्लू लाइन है वो बद्रीनाथ नदी किनारे वो अलकनंदा नदी है। और वो आगे जाके धौलीगंगा इसमें मिलती है। अब धौलीगंगा मिलती है और विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है। और आगे जाके अलकनंदा है वो नंद प्रयाग में वो नंदाकिनी को मिलती है। और आगे जाके वो पिंडार गंगा को मिलता है, वो कर्ण प्रयाग में मिलती है। और आगे जाके वो रुद्रप्रयाग में वो है मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं, उसे रुद्रप्रयाग स्थान पे कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। और आगे जाके देवप्रयाग में भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलते हैं उससे हम कहते हैं देवप्रयाग। और वहाँ से आगे वो गंगा नदी कहलाती है। तो किस नदी के मिलते ही जिसको गंगा नदी कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं भगीरथी नदी। और अलकनंदा जहाँ के मिलती है उससे हम गंगा कहते हैं, तो देवप्रयाग में होती है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? करनाल, आणंद, अहमदाबाद, मुंबई? तो इसका आंसर है सी, अहमदाबाद। गलत है आंसर, सॉरी। इसका ऑप्शन है आनंद। इसका मुख्यालय है आनंद में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तो आपको करनाल हरियाणा में करना है। तो इसके बारे में जानते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 में। उसके फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन के फादर भी कहते हैं। और इसको डेयरी इंडस्ट्री है रेगुलेशन करती है, डेयरी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के काम करती है। इसका लोकेशन है आनंद गुजरात में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
उसका चेयरमैन हाल में है मिनेश शाह है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं ऐसे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूँगा।